रुद्र के अवतार हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कृति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीवी देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि श्री हनुमान चरित्र या नाम स्मरण ही हर युग या काल में जगत के लिए संकट मोचन व विघ्न हरण का बेहतर रास्ता माना गया है। शास्त्रों में चरित्र, शक्तियों और गुणों के आधार पर श्री हनुमान जी के भी अनेक रूपों व अवतारों की महिमा बताई गई है। उन्हीं में से एक रूप एकादश मुखी हनुमान जी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बंधुजनों, आइए आज हम जानेंगे कि महाबली हनुमान जी ने एकादश मतलब 11 रूपों का 11 मुखी रूप क्यों धारा था। वह 11 मुखी रूप अति शक्तिशाली एकादश रूप है। हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने का कारण की कथा क्या है, चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में कारकाल नाम का एक अति शक्तिशाली राक्षस हुआ था। उसके 11 मुख थे। उस राक्षस ने कई काल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस से वरदान मांगने को कहा। काल कारमुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि यह तो असंभव है, यौम कोई दूसरा वरदान मांगो। तब वह राक्षस बोला, ठीक है, तब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मुझे मारने में सक्षम हो। तब वहाँ तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के उपरांत उसने देवों और उसकी सेना को आतंकित करना आरंभ कर दिया और अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर समस्त देवों को पराजित कर दिया और वह राक्षस समग्र लोक में भयंकर उत्पात मचाने लगा। तब वह असहाय देव भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता की गुहार लगाने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, पहले से ही श्री राम के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हूँ मैं। इसके निवारण के लिए आप कृपया भगवान श्री राम जी के पास जाइए। सभी देवतागण श्री राम जी के पास पहुँचे और उन्हें सब ज्ञात करवाया। भगवान श्री राम जी बोले कि ऐसी विकट स्थिति से संकट मोचन महाबली हनुमान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी तुरंत वहां प्रकट हुए। सभी देवताओं ने हनुमान जी को सब बताया और उनसे इस राक्षस से छुटकारा पाने की गुहार लगाई। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से बोले, धर्म भारी संकट में पड़ गया है, उसे निस्तार करो। प्रभु की आज्ञा सादर शिरोधार्य कर कपिश हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा इस दिन को हनुमान महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इसी दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया और उस राक्षस की जन्म तिथि भी यही थी। यह समाचार सुनकर कालकार ने अपनी विशाल सेना सहित हनुमान जी पर धावा बोल दिया। हनुमान जी कालकार मुख को देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्षण भर में ही उस राक्षस की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर समस्त देवता प्रफुल्लित हो उठे। फिर हनुमान जी झपटकर कालकार मुख की गर्दन पकड़कर उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए और वह उसका वध कर दिए। हनुमान जी के 11 मुख कौन से हैं? पूजा करने के लाभ भगवान हनुमान के 11 मुख निम्नलिखित बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आपकी अलग अलग सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी ने 11 रूप धरा था। तो उन 11 रूप में कौन कौन सा रूप था। पहला रूप था हनुमान जी का
यह चेहरा शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। दूसरा चेहरा भगवान श्री राम का था। यह मुख श्री राम की शक्तियों और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा था भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का मुख। यह चेहरा भगवान शिव का आशीर्वाद देता है। अग्निदेव का मुख चौथा मुख था। यह मुख आपको बीमारियों से बचाता है। पांचवा मुख नागमुखी था। यह चेहरा नागों एवं सरीसृपों के भय को खत्म करता है। छठा मुख था भगवान गणेश का मुख। यह चेहरा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां मुख था हैग्रीत मुख। इस चेहरे से शुभ कार्यों की उत्पत्ति होती है। आठवां मुख था गरुड़ मुख। यह चेहरा आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। नौवां मुख था नरसिंह भगवान का मुख। यह चेहरा आपको भय और मानसिक बीमारी से मुक्त होने में सहायता करता है। 10वां मुख भैरव का मुख था। यह चेहरा आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। 11वां मुख वराह मुख था। यह चेहरा आपको रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो ये थी हनुमान जी के 11 मुखी रूपों का वर्णन, इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो बंधुजनों, इस कथा को खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। इस कथा को सुनने से आपके सारे पाप, रोग, दुख, समस्त पापों का अंत होगा और आपकी हर मनोकामनाओं की सिद्धि और पूर्ति होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।